ये 3 क्वेश्चन है, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले क्या लेना है मुझे, कॉमन। क्या लेना है बेटा, फिर क्या देखना है मुझे, आइडेंटिटी, और फिर तीसरे नंबर पे स्प्लिटिंग मेथड। अच्छा ये अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। और फोर्थ पे अगर नहीं है तो फिर क्या बेटा, क्वाड्रेटिक। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान सुनो सब लोग। पहला क्वेश्चन, पहला है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस, तो मुझे सबसे पहले क्या लेना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया, एक्स माइनस, हो गया आंसर। देखो प्रोडक्ट फॉर्म में है कि नहीं है, एक्स इंटू एक्स माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तो इसके बाद तो सॉल्व होगा ही नहीं है। समझ में आई कि नहीं है? अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। मैंने कहा देखो भाई कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या? हाँ सर हो रही है। देखो एक्स स्क्वायर और 4 को क्या लिख दूं मैं, 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू इस 4 को क्या लिख दूं, 2 इंटू 2, और इंटू में, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये b या b है, आप लिख सकते हो उस तरीके से, कोई दिक्कत किसी को? तो फॉर्मूला किसका बन गया, ये a प्लस बी का, जहां a क्या होगा आपका x और b क्या होगा आपका 2, ना कि 4 होगा, ध्यान रखना आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप स्प्लिटिंग वाले से भी कर सकते थे आप, लेकिन जब फॉर्मूला लग रहा है तो हम कितना क्यों करें भाई। मैंने इतना तो भी कर दिया, मैं तो डायरेक्ट यहां से लिखता सर ये तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है, लगा दिया मैंने। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा है आपका 3x स्क्वायर माइनस 27, ये क्वेश्चन है आपको, अब इसे सॉल्व करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लेना है, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, 3, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद सर, इसके बाद मैंने क्या बताया था कॉमन के बाद, आइडेंटिटी। कोई आइडेंटिटी बन रही है? हाँ सर बन रही है। देखो 3x स्क्वायर और 9 को क्या लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगा बेटा एक बार प्लस और एक बार, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और हो गया कि नहीं हो गया फैक्टर? समझ में आई कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। इसका मैंने देखा सबसे पहले क्या लेना है, कॉमन। कोई कॉमन आ रहा है देखो जरा, x दोनों में है, इसमें नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है, तीनों 3 और 7 तो प्राइम नंबर है, इनको तो फैक्टर ही नहीं होंगे एक्सेप्ट 1। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब मैंने कहा देखो ना तो कॉमन है, अब कोई आइडेंटिटी देखो बन रही है क्या, कोई आइडेंटिटी नहीं सर कोई नहीं बन रही है, तो क्या करें, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग में क्या बताया था मैंने, सबसे पहले का सबसे लास्ट वाले में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 21, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करने पे तो भाई 21 आए, मल्टीप्लाई करने पे क्या है बेटा, अब यहां प्लस लग रहा है ना, प्लस करने पे 10 आए, तो ऐसा कोई नंबर है, हाँ 7 और 7 प्लस 3, तो मैं तोड़ना किसको बेटा, 10 को, किसमें तोड़ना है, तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख दूंगा 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, और ये हो जाएगा x और प्लस 7। ध्यान से समझना सब लोग। अब क्या करूंगा मैं, सर x का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो प्लस का 7x प्लस का 3x और प्लस का, अब देखो 3 टर्म थे कि नहीं थे, 1 2 और 3, अब 3 टर्म्स किस में चेंज हो गए, 4 में, 1 2 3 4, चेंज कर दिया मैंने स्प्लिटिंग मेथड से, इवन को ऑड, मतलब ऑड को इवन में चेंज कर दिया टर्म्स के केस पर। अब ध्यान से समझना, पैटर्न वही कॉमन वाला, और दोबारा से वही चीज क्या लेनी है, कॉमन। स्प्लिट हो गया और दोबारा से पहले पहुंच जाओ, कॉमन लेना है। अब तो कॉमन कैसे लेना है, पेयर बना के, इन दोनों का अलग और इन दोनों का अलग। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस, वेरी गुड। इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कुछ कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस का 1, तो दोनों ही प्लस के होंगे, 3x प्लस, तो यहां से देखो अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, सर ये 3x प्लस 7 दोनों में है, तो मैंने कहा 3x प्लस 7, बाहर वाले दूसरे ब्रैकेट में x प्लस, समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन देता हूं, उनको देखते हैं हम लोग। ये मैंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम वही पैटर्न करना है जो मैंने बोला था आपको, अभी आपको देखना है सिर्फ, ध्यान से देखो। इस वाले में क्या करना है, पहले मुझे अरेंज करना है कि पहले कैसी पावर आनी चाहिए, बड़ी पावर आनी चाहिए,
तो 3x², फिर उसके बाद -11x इधर आएगा तो प्लस का 11x, और प्लस का 4 इधर आएगा तो, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरेंज हो गया, कोई दिक्कत यहां तक बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा देखो =2 के बराबर में क्या बचेगा? अब 0 लेके चल रहे, कोई नहीं, आपको लगाना लगा लीजिए, क्योंकि रूट जब भी फाइंड करते हैं हम लोग तो बराबर 0 लेके चलते हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी हो, लेकिन मुझे तो फैक्टर करना है सिर्फ, तो मैं रूट से निकालना ही नहीं है, जीरो वैल्यू निकालना नहीं है, तो 0 लेके नहीं चलना मुझे, कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां से देखना सब लोग, तो मैंने कहा सेम पैटर्न, कॉमन लेना है पहले। कॉमन कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से ना तो स्क्वायर देखो इधर है, तो ये a² किसका बन रहा है? किसी का नहीं। यहाँ 11 है, 11 का कोई फैक्टर है नहीं। जैसे √3 अगर मैं लेता हूँ तो √3x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ √3 कहाँ आ रहा है फिर? और ना a² - b², मतलब कोई फॉर्मूला मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है, ठीक है ना? आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग में क्या करते हैं? इसका इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा 3 4 12, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए भाई, तो ऐसे कोई नंबर है। और यहां क्या है? माइनस, तो मैंने कहा माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 11। तो ऐसे नंबर बताओ जिनको माइनस करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। 12 और 1, हाँ सही बात है। हम लोग देखो 12 × 1, और ये 12 माइनस, तो 11 को किसमें तोड़ लिया? 12 - 1। तो ध्यान से देखो 3x² प्लस का मैं डायरेक्ट लिखूंगा 12x - x, 12 - 1 और माइनस का 4। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो आप, मैंने कहा अब क्या करना है? सेम वही पैटर्न, कॉमन पेयर बना के। इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई? 3x, अंदर क्या बचेगा? x प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 4। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा? तो यहां क्या बचेगा? दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाला 3x - 1। ये समझे कि नहीं समझे? फैक्टर हो गया। =2 में 0 लगाना भूल गया मैं, आप लोग लगा लीजिए। 0 से क्या होता है? हम लोग रूट निकाल लेते हैं। जैसे x + 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये रूट निकल आया। सपोज इसका निकालना है 3x - 1 = 0, तो x = -1 हो जाएगा प्लस का 1, और 3 डिवाइड में, तो सॉरी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो एक रूट आएगा आपका -4 और एक आएगा 1/3। कोई दिक्कत? ठीक है। ये जीरोस वैल्यू होती है, अगर इस फंक्शन में पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा इस वाले में। अब ध्यान से देखो सेम पैटर्न इसका, क्या कोई कॉमन आ रहा है? मैंने कहा सर √3 इसमें √3 नहीं है सर, 2 दोनों इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, x इन दोनों में इसमें नहीं है, तो मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं है। दूसरा कोई फॉर्मूला बन रहा है? सर फॉर्मूला मुझे नहीं लग रहा सर कोई बन रहा है, क्योंकि √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 आ जाएगा। नहीं, और √3 का स्क्वायर करेंगे गलत हो जाएगा ना आपका। √3 का तो पैटर्न स्क्वायर बनेगा ही नहीं, इसको तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि 3 होता तो वहां हम √3 का स्क्वायर कर लेते, लेकिन √3 का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग? समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां तो पावर 1/4 हो जाएगी, वो छोड़ो, अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें नहीं होगा। कोई भी मेथड आपका जो आइडेंटिटी है वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब थर्ड केस कौन सा? स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग में क्या करना है बेटा? पहले का लास्ट वाले में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यहां कर लेते हैं। √3 × 8√3, तो कितना आएगा? √3 × √3 3, और इंटू 8 मतलब 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। कितना आना चाहिए? 24। यहां माइनस लग रहा है, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 10। तो मैंने कहा भाई ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और लाला माइनस करने पे क्या है? 10। तो 12 और 2, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 12 - 2, देखो 12 - 2 10, और 12 2 जा, तोड़ना किसको है? 10 वाले को। √3x² प्लस का बेटा, तो ये हो जाएगा कितना? 12x - 2x और -8 यहां तक समझ में आया कि नहीं है? ये बताओ, समझ में आया? ठीक है। अब देखो पैटर्न बनेगा भाई, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। तो मैंने कहा देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो सर √3। सर आपने आंख मिच के तो √3 ले लिया। मैंने कहा आएगा ही आएगा पक्का, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको यहाँ √3 दिख रहा है, कॉमन लो। क्यों बता रहा हूं? अच्छा किसी केस में ऐसा नहीं होता, मैं बताऊं मैंने कैसे सोच लिया। मैंने लिया √3 3 है कि नहीं उसमें, ये देखो आप, और 12 3 का फैक्टर है कि नहीं है?
3 12 का फैक्टर है कि नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं है? सर ऐसा क्यों बता रहा हूं, इस 12 को आपने लिख दिया 4 इंटू 3, लिखा कि नहीं लिखा? इस 4 को तो 4 ही लिख दो और 3 को लिख दो √3 इंटू, ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब इसमें से मैं √3 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? अगर 12 में से √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा? 4√3। क्या बचेगा? क्योंकि 8√3 तो बाहर आ गया ना। इस तरीके से आप कर लिया करो। तो मैंने √3 कॉमन ले लिया और क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x बाहर ले लिया। सर यहां से √3 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया, कितना बचेगा बेटा? x। प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। अच्छा 12 है, 12 में से मैंने बताया 12 के फैक्टर किए 4 इंटू 3 और 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। भाई √9 होगा कि नहीं होगा? 3 इंटू 3 √9, और √9 की वैल्यू कितनी होती है? आप लिख सकते हो, आप 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, √5 को सॉरी 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हो, क्योंकि इसकी पावर 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 होती है पावर। आप इतना सोचो, 5 5 जा √25 की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से समझ लो, 3 इंटू 3 √9 और √9 की वैल्यू कितनी होगी? 3। चलो देखो सब लोग ध्यान से, तो यहां से अब 12 में से आपने √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 4√3, तो यहां लिख दो 4√3। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सर 2 कॉमन आएगा, और वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का कॉमन लो, यहाँ प्लस है तो प्लस का। इस सिंबल के अकॉर्डिंग कॉमन लिया करो हमेशा। ध्यान से देखो, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा? x। दोनों किसके हो जाएंगे? प्लस के। प्लस के क्या हो जाएंगे? माइनस कॉमन लिया है। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4, और √3 का, ध्यान से देखो, अच्छा ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये और ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो x प्लस 4√3, और यहां हो जाएगा √3x माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने एक तरफ ले लिया बाहर वाले, ये मैं 8 से लेकर 10 तक कंप्लीट लेके चल रहा हूं। समय कम है तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से देखो, सेम पैटर्न इसमें करते हैं। कोई कुछ चीज कॉमन आ रही है? नहीं आ रही। कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं साहब कोई नहीं हो रहा। तो क्या करना है फिर? स्प्लिटिंग मेथड। भाई मल्टीप्लाई करने पे कितना है भाई? और यहां प्लस है, प्लस करने पे कितना है? सर ऐसा कैसे हो जाएगा सर? बड़ी प्रॉब्लम है। सुन लो, सब ध्यान से सुनो, टेंशन मत लिया करो। देखो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना, प्लस करने पे कितना लाला? 3√5 है। कोई ऐसे नंबर? सुन लो, मैं एक तरीका बता रहा हूं, तरीका सुन लो, कुछ मत करो। 10 दिख रहा है, इसके फैक्टर कर लो, देखो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5। अब 5 को किस में तोड़ना है? हाँ, तो इसको देखो, मैं इस नंबर को इसमें चेंज करूंगा। मुझे 10 और √5 राज नहीं आ रहा कि भाई ये रूट की वैल्यू, ये 10 अलग बिना रूट के, तो दोनों को किस में चेंज कर लें? रूट में चेंज कर लेना। नाइंसाफी क्यों करें? तो पहले इसको रूट में करो तब करेंगे हम। ऐसे कैसे करेंगे सर? ये अलग है और ये अलग है, करते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और ये हो जाएगा √5 इंटू। अब मैंने कहा ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू √5 इंटू √5 आए, और प्लस करने पर 3√5 आए। अरे सर सीधे सीधे दिख रहा है, 2√5 और प्लस √5, 3√5 हो गया कि नहीं हो गया? तो एक हो गया बेटा 2√5 और एक हो गया √5। ये समझ में आया कि नहीं आया? और यदि इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। हो गया कि नहीं हो गया फैक्टर? अब ध्यान से देखो, चेंज कर लो, x² माइनस 3√5 लेके आना है बेटा। तो मैंने कहा देखो 3√5 को क्या लिख लेना है आपको? 2√5 और प्लस और x, और यहां क्या आ जाएगा? 10। x का मल्टीप्लाई कर दो, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का करेंगे तो 2√5x और माइनस √5x और प्लस का बेटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? सर x कॉमन दिख रहा है क्योंकि यहां तो कोई नंबर है ही नहीं, तो x माइनस 2√5
और इन दोनों में से माइनस का √5 कॉमन ले लो। सर माइनस का √5 क्यों? क्योंकि भैया 10 के फैक्टर में √5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और √5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? तो यहां बचेगा बेटा, यहां तो बचेगा x और माइनस, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है तो प्लस, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का, और 10 की जगह क्या आ जाएगा? 2√5। समझे कि नहीं समझे आप? अब बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर, x माइनस 2√5, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? 2 क्वेश्चन और दूंगा अच्छे खासे वाले, उसके बाद खत्म। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो सभी लोग ध्यान से सुनना, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन घर से करने, ठीक है ना? क्लियर ना? ठीक, देखो सब लोग ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आपका ये पहला क्वेश्चन है। अब सर इसमें कॉमन कुछ आ रहा है? मैंने कहा नहीं, कोई फॉर्मूला, अरे सर दूर दूर तक नहीं लगेगा, क्यों? ये तो a में है और ये x में, मुझे तो नहीं लग रहा कोई फॉर्मूला है इसमें। स्प्लिटिंग मेथड, सर कैसे लगेगा स्प्लिटिंग मेथड? मैंने कहा इनका मल्टीप्लाई करके ये a की फॉर्म में, b 5 की फॉर्म में। सब लोग ध्यान से समझो, अभी तुम लोग मैंने बताया स्प्लिटिंग मेथड के लिए मैंने एक बात बताई थी कि आपको क्या करना है, बस जैसा क्वेश्चन बोल रहा है पहले उसे लिखो आप, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है हमें। तो मैंने कहा यहां क्या होगा? 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही आएगा। तो मैंने कहा भाई ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा हो? a² + a और माइनस, तो ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा हो। उसके बाद यहां क्या लग रहा है? माइनस, और माइनस करने पे क्या आ रहा हो भाई? 5। माइनस करने पे क्या आ रहा हो? सर कैसे हो जाएगा बताओ? मैंने कहा एक बात बताओ, क्या ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है? नहीं है ना, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। सर कैसे लिख सकते हैं बताना? फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ाया अभी छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो ये अपने आप में फैक्टराइजेशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं है क्या? इसमें फैक्टराइजेशन नहीं होगा? मल्टीप्लाई में लिखना है मतलब फैक्टराइज करना है, बोला तो था। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी फैक्टराइजेशन बोलते हैं, कि किसी भी नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है कि भाई इसके फैक्टर करो, सीधी बात ये है। क्या बोल रहा है? इसके फैक्टर करो। तो फैक्टर नहीं कर सकते आप लोग? करके दिखाओ, देखो जरा। मैंने कहा मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 6, और माइनस करने पे कितना है? 1। तो मैंने क्या है भाई? 2 और 3। ध्यान से देखो, a² + a माइनस 6। तो मैंने मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आता है, 2 और 3 का, और 2 + 3, सॉरी 3 - 2 कितना है? 1 आए। यहां पर क्या लिख रहा है? 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे? सर हो गया x² + 3x - 2x और -6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, तो ये हो जाएगा x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? -2, x + 3, x - 2 और x प्लस, सर ये दोनों आ गए। x ये बेटा क्या है? ये a है, मैंने x लिख दिया है, कोई नहीं, मैं x कर देता हूं, उसके बाद चेंज कर लेंगे। तो ये x की जगह a लिख दो आप लोग। तो a - 2 और बेटा a + 3, ये क्या आ गया? a प्लस। सर दोनों प्रोडक्ट में आ गए। अब क्या करना है? अब मैंने कहा ये बताओ, माइनस करने पे 5 आए, माइनस करने पे क्या है? 5। तो चेक करो जरा सर, देखना, x + 3 और -x - ध्यान से देखना जरा, x + 3 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -x, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2, x 3 और 2 कितना आ गया? अरे सर ये तो आ गया, मतलब 2 नंबर हो गए। एक तो हो गया बेटा a + 3 और एक क्या हो गया? a - 2। कोई दिक्कत? तोड़ लो भैया, इसको बीच वाले को तोड़ते हैं। x² प्लस, लाला 5 की जगह क्या रखना है? ये रखना है आपको, x + 3, सॉरी a + 3, x की जगह a + 3, और यहां क्या आ जाएगा? x माइनस, और ये क्या है बेटा? a - 2, ये लिखा हुआ है, और क्या आ जाएगा? x, और माइनस का फिर ये टर्म a² + a और -6, ये किस में हो जाएगा? ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? वैसे एक बात बोलूं, इसको किस में लिखो? अब फैक्टर में लिखो। किस में लिखो? आसान हो जाएगा आपके लिए। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो फैक्टर में लिख देते हैं इसको। ध्यान से देखो, तो इसके फैक्टर क्या थे?
a माइनस 2 और a माइनस a प्लस 3। एक्स की आदत लग गई है इस वजह से a प्लस 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो बेटा सब लोग, अब पेयर बन गए, पहला पेयर ये और दूसरा पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, तो ये हो जाएगा x प्लस a प्लस 3। ध्यान से देखो सब लोग, ये हो जाएगा a प्लस 3, क्योंकि प्लस का सिंबल है तो मैंने ब्रैकेट एक ही रहने दिया, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है सर, माइनस का a माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस, और यहां क्या बचेगा? a प्लस 3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x प्लस a प्लस 3, बाहर क्या बचेगा? x माइनस, अब यहां मैं बड़ा बिग ब्रैकेट का यूज करता हूं, माइनस a माइनस 2, ये सब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस a प्लस 3, x माइनस a प्लस, हो गया आंसर। कुछ था? सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसे लिख लो आप, घर से करके लाना, होमवर्क है ये आपका, और मुझे आंसर बताना आप लोग। कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? समझ में आ रहा है? ठीक है।